नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विधानसभा के सीरीज में आज बात सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा सीट की, जिस रघुनाथपुर में दो बाहुबली परिवार आपस में टकराएंगे। जिन दोनों बाहुबली परिवारों के बीच की पुरानी अदावत की कहानी है और राजनीतिक तौर पर भी दोनों परिवार के बीच में 2025 यानी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आपसी टकराव देखने को मिलेगा। जबरदस्त चुनावी माहौल रघुनाथपुर में बनता नजर आ रहा है। देखिए, रघुनाथपुर कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। आज की तारीख में उस रघुनाथपुर पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का कब्जा है। पिछले दो चुनाव से लगातार आरजेडी जीत रही है। 2015 और 2020 रघुनाथपुर से आरजेडी की विधायक है हरिशंकर यादव, और इसी रघुनाथपुर से उसामा को चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। कल दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने सीधे तौर पर कह दिया कि उसामा को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। उसामा को लेकर हम लोग सोच रहे हैं कि होम सीट जो है रघुनाथपुर, वहीं से उन्हें चुनाव लड़वाया जाए। और हमने पहले ही बताया था कि रघुनाथपुर वो सीट है जहां से उसामा आरजेडी के टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार बन सकते हैं, और इसको लेकर बातचीत तेजस्वी यादव के साथ भी हो चुकी है। रघुनाथपुर के जो विधायक हैं हरिशंकर यादव, उन्होंने भी पहले ऐलान कर दिया है कि उसामा के लिए वो सीट छोड़ने को तैयार है। अब सवाल है कि रघुनाथपुर में क्या होगा, क्योंकि रघुनाथपुर में दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के धुर विरोधी खान ब्रदर्स मैदान में है। रईस खान, दोनों भाई लोजपा रामविलास ज्वाइन कर चुके हैं, और चर्चा है, खबर यह भी है कि चिराग पासवान ने पूरा आश्वासन दिया है कि एनडीए के अंदर लोजपा रामविलास रघुनाथपुर सीट लेगी और आपको उम्मीदवार बनाएगी। क्योंकि पिछली बार एलजेपी अकेले लड़ी थी, बावजूद भी सेकेंड स्थान पर थी। तो लोजपा का दावा है, चिराग पासवान का दावा है, क्योंकि रईस खान को चुनाव लड़वाना है। रईस खान, खान ब्रदर्स और शहाबुद्दीन परिवार दोनों बाहुबली परिवार हैं। दोनों के बीच में अदावत की पुरानी कहानी है, पुरानी किस्से कई लोगों ने सुना होगा। किसी दूसरे वीडियो में उस तमाम बातों की चर्चा करेंगे। फिलहाल रघुनाथपुर का जाति समीकरण क्या कहता है, क्या वहां पर रईस खान, खान ब्रदर्स का जलवा दिखेगा, या फिर शहाबुद्दीन, उसामा, हिना साहब, आरजेडी वहां पर वापसी करेगी। देखिए, हम जातीय समीकरण की बात करें उससे पहले 2-3 चुनाव परिणाम का जिक्र कर लेते हैं। बीते चुनाव में क्या स्थिति रही है। 2020 की बात करें तो रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव आरजेडी के विधायक थे। 67,757 वोट उनको आए थे। मनोज कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार थे, 49,792 वोट आया था। राजेश्वर चौहान 26,000 वोट के साथ जनता दल तीसरे स्थान पर थी, मतलब एनडीए तीसरे स्थान पर थी और लोजपा दूसरे स्थान पर थी। तो लोजपा की दावेदारी का एक कारण यह भी है। अब 2015 का जिक्र कर लेते हैं। 15 में आके यहाँ पे हुआ क्या था। हरिशंकर यादव आरजेडी कैंडिडेट थे, 61,042 वोट के साथ चुनाव जीत गए थे। उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी। मनोज कुमार सिंह, वही मनोज कुमार सिंह जो 2020 में एलजेपी से लड़े, वही मनोज कुमार सिंह भाजपा में थे और 50,420 वोट उनको आया था और दूसरे स्थान पर थे। तो मनोज कुमार सिंह का भी उस क्षेत्र पर दावा है। मनोज सिंह ने कई इंटरव्यू में कहा, चूंकि राजपूत समाज से आते हैं और राजपूतों की बड़ी आबादी है। और क्या आबादी, इस बात से आकलन कर सकते हैं कि मनोज कुमार सिंह 2015 में 50,000 वोट लाते हैं, एनडीए के उम्मीदवार। 2020 में वो एलजेपी के उम्मीदवार थे, अकेले उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, बावजूद भी उनकी स्थिति काफी मजबूत है। 50,000 के आसपास उनको वोट जो है उस वक्त भी आए थे। इसके अलावा 2010 की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2010 में जीती थी। विक्रम कुंवर सिंह 33,474 वोट आए थे। अमरनाथ यादव CPI-ML के उम्मीदवार थे, 18,362 वोट जो है वो इनको आया था। तो भारतीय जनता पार्टी 2010 में जीती थी। 2005 में यहाँ पर एलजेपी जीती थी 32,741 वोट के साथ। अनिल चौधरी चुनाव जीते थे। तो चिराग पासवान की पार्टी की दावेदारी का कई कारण है।
कि भाई वहां पर वो वहां पे उम्मीदवार थे। अब जरा समझिए, रघुनाथपुर में मुस्लिम और यादवों की बड़ी आबादी है, इसके अलावा राजपूत और ब्राह्मणों की भी अच्छी खासी आबादी है। सवाल है कि क्या रईस खान के लिए चुनाव आसान है, क्या उसामा के लिए चुनाव आसान है? राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि रईस खान हो या फिर उसामा हो, दोनों परिवार की छवि बाहुबली वाली रही है। ऐसे में जो अपर कास्ट है, भूमिहार और राजपूत, वो तय करेगा कि विधायक कौन बनेगा। वो जिसके पक्ष में गए उनकी सरकार बनेगी, वो वहां के विधायक बनेंगे। चूंकि 2025 और अगर रईस खान उम्मीदवार होते हैं तो जाहिर तौर पर अपर कास्ट के वोट बैंक में सिंधमारी, उसामा, हिना साहब करने में कामयाब हो जाएंगे। चूंकि अपर कास्ट का एक समीकरण शुरुआती दिनों से शहाबुद्दीन के जमाने से चलता आया है। शहाबुद्दीन जिधर चले वहां के जो अपर कास्ट राजपूत ब्राह्मण का जो वोट, जो बड़ा वोट बैंक है, वो शहाबुद्दीन के साथ चले हैं। तो ऐसे में इस बार ऐसी चर्चा हो रही है कि अगर एलजेपी उम्मीदवार बना भी देती है रईस खान या उनके भाई या परिवार के सदस्य को, तो अपर कास्ट हो सकता है कि उसामा के साथ चल दे। चूंकि पहले अपर कास्ट को वहां उसामा और हिना साहब, शहाबुद्दीन परिवार से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो एनडीए के गेम को बिगाड़ सकता है, वो नाम है मनोज कुमार सिंह का। मनोज कुमार सिंह पिछले 2 चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत स्थिति उनकी है। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो बागी होंगे, और बागी होंगे तो एनडीए को डैमेज करेंगे, क्योंकि वहां पर राजपूत की बड़ी आबादी है। और कई मायनों में अगर आप देखेंगे तो उसामा के लिए रघुनाथपुर की सीट काफी सेफ माना जा रहा है। यादव मुस्लिम में सिंधमारी होगी, क्योंकि रईस खान होंगे तो जाहिर तौर पर सिंधमारी कुछ करेंगे, उतना नहीं कर पाएंगे लेकिन करेंगे। उसामा एनडीए के वोट बैंक में बड़ी सिंधमारी कर सकते हैं, वो राजपूत वोट भी उनको मिल सकता है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उसामा के पिताजी शहाबुद्दीन के साथ राजपूतों भी चले हैं, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी बाबदन के खिलाफ, लाल सलाम के खिलाफ, वो किसके लिए लड़ा था? वहाँ के जमींदारों के लिए लड़ा था, वहाँ के राजपूत ब्राह्मणों के लिए लड़ा था जो जमींदार थे। उस लड़ाई से फायदा किसको हुआ? वहाँ के जमींदारों को हुआ, जो राजपूत और जाहिर तौर पर यही जमींदार थे, तो फायदा हुआ। तो एक शुरुआती दिनों से एक सपोर्ट शहाबुद्दीन को मिला है वहाँ के राजपूत और ब्राह्मणों का। तो इस बार भी होने की संभावना, एक सहानुभूति वोट भी है। लोकसभा चुनाव में भी अपर कास्ट का वोट सीवान लोकसभा में उसामा की मां हिना साहब को मिले हैं। तो इस बार भी चर्चा है कि भाई अपर कास्ट का वोट बैंक, अगर यहाँ पर राजपूत कैंडिडेट नहीं हुए तो जाहिर तौर पर राजपूत और ब्राह्मण में भी टूट होगी, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट अगर एनडीए देती है, रईस खान चुनाती है, तो अपर कास्ट उसामा के साथ चलने में कोई गुरेज उनको नहीं है। तो कई मायनों में अगर आप देखेंगे तो रघुनाथपुर आरजेडी और उसामा के लिए सेफ माना जा रहा है। अगर उसामा लड़ेंगे तो उनके लिए विधानसभा पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जाति समीकरण पक्ष में दिख रहा है। यादव तो है ही, मुसलमान में भी मैक्सिमम मुसलमान होंगे, अपर कास्ट भी उनके साथ होगा, क्योंकि क्षेत्र की राजनीति में उनके पिताजी, उस परिवार का अपना एक जलवा रहा है। बेशक बाहुबली की छवि हो, लेकिन लोगों का सहानुभूति उस परिवार के साथ जरूर देखने को मिला है। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदुओं की बड़ी हुजूम शहाबुद्दीन के साथ चला है, और आज भी उस परिवार के साथ चलने को तैयार है, जैसे कि मेरी जानकारी कहती है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।